बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने उम्रा के मुकम्मल अहकामात को कोशिश की थी कि शुरू से लेकर आखिर तक मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। वो मैंने किए थे। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की वीडियो में हम दो चीज़ें जिक्र करेंगे, ये भी उम्रा के हवाले से हैं। पहली चीज़ तो ये है कि क्या हम अपने फौज शुदगान की तरफ से उम्रा कर सकते हैं, और दूसरी ये कि क्या मकरूज शख्स उम्रा कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। दोनों चीज़ों को आपने समझ लेना है। दोनों मसाइल मैं आपके साथ वजाहत के साथ शेयर कर देता हूं। पहली चीज़ ये है कि हम किसी अपने फौत शुदा रिश्तेदार के लिए हम उम्रा कर सकते हैं। जैसे माँ बाप बहन भाई होते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम उनकी तरफ से उम्रा करें। तो अगर ऐसा हमारा इरादा है, कोई भी शख्स अगर ये नीयत रखता है कि मैंने अपने माँ बाप की तरफ से या अपने बहन भाइयों की तरफ से या किसी भी अपने अजीज दोस्त की तरफ से जो फोत हो चुका है उसकी तरफ से मैंने उम्रा करना है, तो वो कर सकते हैं। और उसके लिए ये है कि वो सबसे पहले तो अपना उम्रा कर ले। उम्रा उसने आपने कर लिया, और अब जब वो मिकात पे जाएगा, यानी मक्का में आया था उसने अपना उम्रा कर लिया, अदा कर लिया। अब वो जब वो जाएगा मदीना मुनव्वरा, बिलफर्ज वो चला जाता है। जैसे अमूमन हम लोगों की यही तरतीब बनती है कि जब हम उम्रा के लिए जाते हैं तो पहले हम मक्का मुकरमा जाते हैं, फिर वहाँ से 5 दिन 10 दिन मक्का मुकरमा में, फिर हमने आगे मदीना मुनव्वरा जाना होता है, या फिर जब ताइफ जाते हैं तो वहाँ से भी हम मिकात की तरफ आ जाते हैं। तो फिर हम वहाँ से उम्रा की नीयत करके इहराम बांध सकते हैं अपने माँ बाप की तरफ से, वालिद की तरफ से, वालिदा की तरफ से, बहन की तरफ से या भाई की तरफ से। तो हम उनकी तरफ से भी वो उम्रा का इहराम बांध सकते हैं और उनको उसका सवाब जो है वो भेज सकते हैं, साले सवाब उसका हम कर सकते हैं। और इसी तरह जो वहाँ पर मक्का मुकरमा से आप मस्जिद आयशा की तरफ जाकर वहाँ से भी इहराम बांध सकते हैं। अपने फौज शुदा जो भी आपका अजीज़ है जिसके लिए आप उम्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। इसमें दूसरी चीज़ जो मैंने जिक्र की थी वो ये कि क्या मकरूज शख्स जो है वो उम्रा कर सकता है या नहीं कर सकता, यानी जिसके ऊपर कर्ज है वो उम्रा कर सकता है या नहीं कर सकता। इसमें कुछ सूरतें बन सकती हैं। पहली सूरत तो यह है कि वो जो मकरूज है वो अपने पैसे से उम्रा कर रहा है, तो ऐसी सूरत में जिससे उसने कर्ज ले रखा है, यानी पहले वो जिसका मकरूज है, बिलफर्ज मैंने किसी शख्स से 5 लाख रुपया ले रखा है और मेरे पास 5 लाख है, और जिसका मैंने देना है उसको मैंने बताया कि आप पैसे तो मेरे पास हैं लेकिन मैं इनका उम्रा करना चाहता हूँ, मैं आपको नहीं दूंगा, और वो इसका मुतालबा भी नहीं करता। वो कहता ठीक है यार तुम उम्रा कर लो, कोई बात नहीं, मुझे बाद में दे देना। ऐसा हो सकता है। तो वो अगर मोहलत दे दे और उसमें कोई उसको मुज़ायका ना हो कि जी आप मेरे पैसों से उम्रा कर रहे हैं और मुझे दें, कर्जा उतारें ये वो, तो फिर आप उम्रा कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का भी कोई भी मुज़ायका नहीं है। लेकिन अगर कर्ज देने वाला कर्ज का मुतालबा कर रहा हो, जिसने कर्ज दिया था वो मुतालबा करता है कि नहीं आप मुझे दो पैसे, आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे मुझे वापस कर दो, कर्ज अपना उतार दो। अब वो मुतालबा कर रहा है कि आप मुझे पैसे दो, कर्ज वापस करो, और ये उम्रे वाला कह रहा है कि नहीं मैंने जी उम्रा ही करना जाके, तो फिर ये जो है ये सूरत बिल्कुल गलत है। ये उम्रा सही नहीं है, इस तरह उम्रा करना सही नहीं है। पहले इसको कर्ज अदा करना चाहिए। एक सूरत यह है कि मकरूज शख्स को दूसरा आदमी अपने पैसे से उम्रा करा रहा हो, यानी उसने पैसे तो देने हैं किसी के, लेकिन एक तीसरी पार्टी जो है वो कहती है जी हम आपको उम्रा करवा देते हैं, चलिए आप उम्रा की तैयारी कीजिए। अब वो शख्स तैयारी कर लेता है और फिर वो उम्रा के लिए चला जाता है, तो वो उम्रा कर ले, तो इसमें तो किसी तरह का भी कोई भी हरज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके हमने पैसे देने हैं वो ना तो हमारे अपने पैसे हैं कि हम कर्ज उतारें या उम्रा करें, हमें उम्रा ही कोई और करवा रहा है। तो फिर ये सूरत जो है बिल्कुल ठीक है। इसमें भी पहला जो मैंने अर्ज कर दिया, जिसने कर्ज वापस लेना है उसको भी एतराज़ नहीं है, आप उम्रा कर लें। हाँ अगर उसको एतराज़ है तो फिर उम्रा नहीं करें, फिर कर्ज को उतारेंगे। दूसरा ये कि मकरूज शख्स को कोई और शख्स जो है वो उम्रा करवा रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको वो उम्रा कर लेना चाहिए और ये बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरी शक्ल ये है कि उम्रा करने के लिए पैसे ना हो और वो किसी से कर्ज लेकर उम्रा करना चाहता हो, तो देखना ये होगा कि अब वो कर्ज अदा करने की हैसियत रखता है या नहीं रखता। ये भी समझ लें कि कर्ज पैसे पास नहीं है उम्रा के, यानी मौजूदा मैं देखता हूं कि जी 3 लाख रुपया मेरा उम्रे का खर्चा है और मेरे पास तो 3 लाख नहीं है कि मैं जिससे उम्रा कर सकूं, और मेरी ख्वाहिश है, ख्वाहिश तो हर मुसलमान की होती है, हमारी ख्वाहिश है कि जी हम उम्रा करें। हमें कोई ऑफर कर देता है कि ठीक है जी मैं आपको कर्ज दे देता हूं, आप उम्रा कर लें, या मैं किसी को कहता हूं कि यार मुझे इतने पैसे कर्ज चाहिए, 3 लाख रुपया मुझे कर्ज चाहिए, मैंने उम्रा करना है। अब वो शख्स जो है वो मुझे कर्ज दे देता है
और उस कर्ज के पैसे से मैं उम्रा कर लेता हूं, तो अब इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि ये जो कर्ज ले रहा है क्या ये वो कर्ज अदा करने की ताकत रखता है, इस्तात रखता है या नहीं रखता, ये कर्ज वापस दे भी सकेगा या नहीं देगा। यानी उसकी आमदन अगर 10,000 महीने की है और 3 लाख उसने कर्ज ले लिया है, तो अब उसकी सूरत कैसे निकलेगी कि वो कर्ज वापस अदा कर सके, इस सूरत को देखना पड़ेगा। अगर तो वो बआसानी कर्ज अदा कर सकता है, उसके लिए कितनी मुश्किल नहीं है, तो फिर वो उम्रा कर सकता है। लेकिन अगर कर्ज अदा करना उसके लिए उसमें दिक्कत हो, दुश्वारी हो, वो नहीं अदा कर सकता, तो फिर वो उम्रा ना करे। जब अल्लाह ताला उसको इस्तात दे, अल्लाह ताला से मांगता रहे और उसकी तैयारी करता रहे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रास्ते बना देंगे और वो उम्रा कर सकता है, बिल्कुल आसानी के साथ कर सकता है। एक और मसला इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, वो तीसरे नंबर के ऊपर, वो ये 2 तो मैंने बता दिए। तीसरा मसला इसमें यह आ जाता है कि बच्चे को अगर हम साथ लेकर जाते हैं तो क्या उसको भी उम्रा के ऊपर अजर मिलेगा, जो उम्रे का अजर है वो मिलेगा, और फिर उसके लिए क्या करना चाहिए। बिल्कुल जी, बच्चा भी उम्रा कर सकता है, उसको भी उसके ऊपर अजर मिलेगा, सारा कुछ होगा। बस बच्चे को गुस्ल करवाएं, उसको इहराम बांधें, जो इहराम का लिबास है वो उसके ऊपर पहना दें, और मिकात पर जैसे हम नियत करते हैं, बड़े नियत करते हैं, उसी तरह जो है वो बच्चे को भी ने को अगर वो कह सकता है तो उससे कहलवाएं, अगर नहीं तो जो उसका सरपरस्त है वो उसकी तरफ से बच्चे की तरफ ले। और जितनी ममनुआत इहराम हैं, जो चीज़ें ममनुआत हैं इहराम है, इहराम में जो चीज़ें मना हैं, जैसे खुशबू लगाना, बालों को काटना, नाखूनों को काटना, ये सारी चीज़ें जो मना है, इनसे बच्चों को भी बचाना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा अगर कोई ऐसी गलती कर लेता है तो फिर उसके ऊपर कोई हरज नहीं है किसी चीज़ का भी। हाँ, उसके अमल करने के ऊपर जो वो दुरुस्त अमल करेगा उसके ऊपर अजर ज़रूर होगा। लेकिन अगर बच्चा कोई गलती कर लेता है इहराम में तो उसके ऊपर कोई हरज नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। और जब वो मक्का मुकरमा पहुँच जाए तो जो उसका वली है, जो सरप्रस्त है, वो तवाफ़ में अपने साथ उसको रखे और तो कोशिश करे वो तमाम जो है आमाल उसके करवाएं। और फिर इसी तरह सही के अंदर भी उसको अपने साथ रखें और तमाम अमाल जितने हैं सही के वो बच्चे से करवाए दें। और फिर जब सही और तवाफ ये दोनों चीज़ें मुकम्मल हो जाएं तो जिस तरह बड़ों के बाल काटे जाएंगे इसी तरह बच्चे के बाल भी काटे जाएंगे, तो बच्चे का भी उम्रा मुकम्मल हो जाएगा और उसका अजर बच्चे को भी मिलेगा और उसके सरप्रस्त को, उसके वली को भी उसका अजर ज़रूर मिलेगा। तो ये 3 मसाइल ऐसे हैं कि जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ख़ुसूसन इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि क्या हम अपने माँ की तरफ से, अपने बाप की तरफ से, अपने भाई या बहन की तरफ से, अपने किसी भी अजीज़ की तरफ से उम्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका मैंने चाहा कि मैं आप लोगों के सामने रख दूं ताकि ये मसला भी वाज़ेह तौर के ऊपर बयान हो जाए। और दूसरे नंबर के ऊपर कर्ज के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं और फिर बाज़ लोग तो ऐसे भी देखे हैं कि यो यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि आपने कर्ज लेके किया है तो आपका तो उम्रा हुआ नहीं है। तो इसमें जो सारी सूरतें थी वो मैंने वजाहत के साथ आपको बता दी हैं। यही सूरतें हैं, इसके अलावा कोई दूसरी सूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप कर लें, अगर कर्ज आप अदा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा इस वीडियो से। जब भी आप जाएं उम्रा के लिए मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।